मैं आपको 7 से 8 साल की बच्चियों के सूट के डिज़ाइन दिखाऊंगी। ये मैंने 2 पीस पहले लगाए थे अनस्टिच, फिर मैंने अभी इनको तैयार कर लिया हुआ है और इन पे मैंने बगैर पैसे लगाए इन सूटों को तैयार किया है। और इनको मैं सारा खोल के आपको दिखाती हूँ और पूरी डिटेल बताती हूँ कि मैंने बगैर पैसे लगाए, मतलब बाहर से अभी इन पे कुछ भी चीज़ लेके नहीं लगाई। ये जो भी मेरे पास पड़ी हुई थी उनको मैंने एडजस्ट करके इनकी डिज़ाइनिंग की है। इसका गला भी मैंने बनाया और मैं ये आपको बता दूँ कितने कितने साल पुरानी ये मैंने चीज़ें लगा दी और क्या चीज़ बनाई है, ये सारी डिटेल मैं आपको बताती हूँ। ये भी मैंने ये शीशे वाली लैस थी, उसको मैंने कटिंग करके फिर ग्लू के साथ इसको धागे को सेट किया ताकि। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 6 से 7 साल की बच्चियों के लिए सूट डिज़ाइन करेंगे। ये मैंने सूट लिए हुए, इनके मैं आपको डिज़ाइन दिखा देती हूँ। इसको जियोमेट्रिक डिज़ाइन कहते हैं, ये देखें। और ये भी हमारे पास कैरी वाला डिज़ाइन है। इसके बाद ये पीच कलर का और ऑफ वाइट का, और ये चुनरी जो कि आजकल वायरल डिज़ाइन होते हैं। चुनरी में बिन सईद के सूट बड़े वायरल होते हैं, तो आपने देखा होगा कि इस तरह के चुनरी में काफ़ी डिज़ाइन वायरल हैं। तो ये कैसे डिज़ाइन करने, ये सारा तरीका मैं आपको सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम इनकी कटिंग करेंगे। ये मैंने अपनी भतीजियों के लिए बनाने हैं, तो उस लिहाज से मैं इनके इस सूट में से ही शर्ट बनानी है और इसी की हमने ट्राउज़र बनाना है। तो इसको अभी मैं कटिंग करती हूँ, फिर इस पर क्या डिज़ाइनिंग करनी है वो सारा मैं आपको दिखा दूँगी। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 7 से 8 साल की बच्चियों के सूट के डिज़ाइन दिखाऊंगी। ये मैंने 2 पीस पहले लगाए थे अनस्टिच, फिर मैंने अभी इनको तैयार कर लिया हुआ है और इन पे मैंने बगैर पैसे लगाए इन सूटों को तैयार किया है। और इनको मैं सारा खोल के आपको दिखाती हूँ और पूरी डिटेल बताती हूँ कि मैंने बगैर पैसे लगाए, मतलब बाहर से अभी इन पे कुछ भी चीज़ लेके नहीं लगाई। ये जो भी मेरे पास पड़ी हुई थी उनको मैंने एडजस्ट करके इनकी डिज़ाइनिंग की है। इसका गला भी मैंने बनाया और मैं ये आपको बता दूँ कितने कितने साल पुरानी ये मैंने चीज़ें लगा दी और क्या चीज़ बनाई है, ये सारी डिटेल मैं आपको बताती हूँ। ये भी मैंने ये शीशे वाली लैस थी, उसको मैंने कटिंग करके फिर ग्लू के साथ इसको धागे को सेट किया ताकि धागे निकले ना, क्योंकि रेशमी है ये देखें। तो फिर ग्लू के साथ लगाया, फिर सुई धागे से इसको पक्का किया है। फिर इसी तरह मेरे पास यानी ये लैस 3 साल पुरानी है, ठीक है। तो फिर ये जो मेरे पास ये मोती पड़े थे कटदाना वाले, यानी पता नहीं वन साइड कट क्या बोलते हैं वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। इसको फिर मैंने ग्लू के साथ लगाया। इसी तरह ये देखें गला कितना प्यारा बन गया। ये इसका गला मैंने बना दिया और फिर मैंने बाजुओं पे इस तरह, ये भी लैस मेरी 3 साल पुरानी थी। ये थोड़ी सी बची थी मेरी सिस्टर के सूट से, तो इसको मैंने संभाल लिया था, वो इसके काम आ गई। अब ये स्लीव्स और फ्रंट पे ही पूरी आई है क्योंकि कम हो गई थी, तो फिर मैंने फ्रंट और स्लीव्स पे लगाई। मेरा इरादा था कि अगर ज़्यादा हुई तो दोनों साइडों पे आ जाएगी, लेकिन एक साइड पे मैंने लगा दी। तो ये जो आर्गेन्ज़ा इस पे लगी है, ये मेरे पास एक फ़्रॉक थी आर्गेन्ज़ा की, उसकी कलियों में से ये कपड़ा बचा था तो वो मैंने लगा दिया। यानी ये भी बचत होगी, कुछ भी मैंने ख़रीद के नहीं लगाया, मेरे पास ये चीज़ें पड़ी हुई थी। फिर ये फ्लावर जो है, ये मैंने कुछ दिन पहले अम्मी का सूट सिलाई किया था, इस तरह की ये लैस ली थी, तो उसके फ्लावर कटिंग करके ग्लू के साथ चिपका लिया। फिर इसके अंदर ये मैंने सुई धागे से मोती लगाए हैं जगह जगह पे। फिर इसी तरह ये ग्लू के साथ जैसे मैंने गले पे लगाया है उसी तरह इधर लगा दिया। अब ये देखिए ये फ्रंट पे भी मैंने इसी तरह कर दिया। ये छोटी बच्चियों के लिए इतना हल्का फुल्का डिज़ाइन काफ़ी है। मैंने बहुत डिज़ाइन सर्च किए थे लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए फिर मैंने ये डिज़ाइन बनाया। तो उम्मीद है कि आपको ये डिज़ाइन अच्छे लगे होंगे। ये देखिए ये मैंने फ्रंट पे भी इसी तरह डिज़ाइन बनाया और ये लैस इधर पूरी आ गई थी, बैक के लिए हमारे पास बची नहीं थी। तो ये बैक के लिए मैंने इस तरह आर्गेन्जा लगा दी, इसी तरह डिज़ाइन बनाया और ये लैस इधर पूरी आ गई थी, बैक के लिए हमारे पास बची नहीं थी। तो ये बैक के लिए मैंने इस तरह आर्गेन्जा लगा दिया। अच्छा ये हमारी शर्ट है, इसके साथ मैंने ये ट्राउज़र बनाया। ट्राउज़र सादा ही बनाया क्योंकि छोटी बच्चियाँ होती हैं तो सादे ट्राउज़र ही अच्छे लगते हैं। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छे लगेंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं ट्राउज़र्स पे भी डिज़ाइन करूँगी, लेकिन अभी हबस का मौसम है, जुलाई का महीना जा रहा है, तो बेहतर यही है कि इतना मतलब डिज़ाइनिंग क्या करनी है। तो मैंने हल्की फुल्की दामन और स्लीव्स पे की है। इसी तरह ये देखें, ये मैंने पहले मैंने ये जो लीव्स कटिंग करके डिज़ाइन बनाए थे, मेरी यूट्यूब पे वीडियो होगी, उसमें से ये पत्तियां बच गई थी। ये मैंने बचा के रखी हुई थी कि शायद मैं कोई डिज़ाइन माइंड में आए तो उनको बना लूँ। तो
तो वही हुआ कि मुझे इस तरह का डिज़ाइन पहले मैंने ये पत्तियाँ बना ली थी, ये इनको ग्लू के साथ चिपकाया है, फिर इसके ऊपर सेट करके सिलाई लगाई है। यानी ये कपड़ा मैंने ग्लू के साथ चिपकाया जैसे चिपकाते हैं। इसका भी मैं आपको तरीका दिखा देती हूँ। और फिर मैंने डोरियाँ उल्टाई हैं, इस तरह मैंने सेट किया। ये मैंने तरीका आपको बताती हूँ कि इसको मैंने किस किस तरह लगाने की कोशिश की है। अच्छा, इस तरह मैंने पट्टियाँ लगाई हैं, फिर डोरी उल्टा के इस तरह डिज़ाइन कर रही थी। वैसे हम इसको दूसरे तरह भी डिज़ाइन कर सकते हैं, इस तरह यानी पत्ती के डिज़ाइन के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। छोटा करके इसके अंदर पल्स भी लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह पत्ती की शेप दे के जैसे ये पत्ती आ रही है, या फिर इस तरह आप इसको घुमा के अंदर इसके पल्स लगा लें। फिर ये स्लीव्स पे मैंने इसी तरह रखा है, क्योंकि इधर डोरियाँ लगाएंगे तो जो बच्चियाँ होती हैं वो फिर आवाज़ार होती हैं, इसलिए मैंने इधर नहीं डोरी लगाई, इधर मैंने इसको ऐसे ही रखा है। तो गला मैंने इसका सिंपल ही रखा है। वैसे तो मैं इस कलर की नलकी चलाना चाह रही थी, लेकिन फिर वो लाइट बार बार जा रही थी, तो मैं फिर बचत की थी इसके साथ। अच्छा, उसके साथ ये वाला ट्राउज़र है, ये ट्राउज़र बनाया और इसके मैंने पांचे खुले रखे हैं। अब ये हमारे पास ये आ। अच्छा, इस शर्ट का जो डिज़ाइन है इसका भी मैं आपको बता दूँ। ये जो फ्लावर्स हैं, ये मेरे पास एक लैस पड़ी हुई थी, यानी शर्ट का बॉर्डर था, उसमें ये लैस थी, तो उसको मैंने बचाया हुआ था। ये भी तकरीबन 4.5 साल पुरानी ये वाला बॉर्डर है, तो इसको भी मैंने निकाल के इस तरह सेट कर लिया। एंकर की सिलाइयाँ लगाई हैं, और इसको कैसे मैंने लगाया ये देखें। सेंटर में पहले लंबी सिलाई लगाई है, फिर यहाँ पे फ्लावर आ गया, फिर उससे छोटा ये 1.5 इंच या 1 इंच इस लाइन से छोटा, फिर इससे ये 1 या 1.5 इंच छोटी लाइन, फिर इस तरह ये वाली लाइन जो सेंटर में, इसी तरह आप इसको डिज़ाइन कर सकती हैं। मैं नज़दीक करके दिखा देती हूँ, ये देखें। और सिर्फ मैंने ये इधर ही नहीं बनाया, इधर गले पे भी इसी तरह डिज़ाइन किया है। यहाँ से हमने यानी सेंटर तो इसका इधर आ रहा है, ये मैंने साइड पे रखा है। इधर ये बड़ी लाइन, फिर इससे छोटी लाइन, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी। इसी तरह मैंने ये स्लीव्स पे भी किया, ये देखें। ये बड़ा प्यारा बन गया। लेकिन आप प्लेन पे भी कर सकती हैं। मुझे इसके ये कलर अच्छे लग रहे थे, इसके साथ मैचिंग लग रहे थे, इसलिए फिर मैंने इस पर लगा दिया। तो वैसे इन फ्लावर्स के अंदर हम पर्ल्स या कुछ भी कोई स्टोन वगैरह लगा सकते हैं। इसके साथ मैंने ये पजामी बनाई है, ये भी सादा ही रखी है मैंने। उम्मीद है कि आपको ये सारे सूट अच्छे लगे होंगे। आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, ताकि नेक्स्ट मैं जो भी सूट डिज़ाइन करूं, क्योंकि मैं बच्चियों के बनाती रहती हूं, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जो भी मैं डिज़ाइन लगाऊं आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।